मोमिन हादी मकसूद अहमद। बेटा आ जाओ यहाँ पे हॉट सीट पे। जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 48, मुक़र्रिर है मोमिन सनवीर नवीद अख्तर। उन्वान है फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 48, मुक़र्रिर है मोमिन सनवीर नवीद अख्तर। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अहले निज़ाम और सामईन बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम। बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। उसी के अदल पर कायम है हर तारीख़ इंसानी, उसी के अदल पर कायम है हर तारीख़ इंसानी, वो कमज़रकों से ऐवाने हुकूमत छीन लेता है। मोहतरम सामईन, मेरी तकरीर का उन्वान है फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। इस्लाम से पहले दुनिया मुख्तलिफ खानों में बटी हुई थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले दुनिया में मौजूद थे। कुफ्र शिर्क हर तरफ अपना जाल फैला रखा था, इंसानियत तड़प रही थी किसी निजात दहिंदा के लिए। तब एक महबूबी जलवा गर हुआ, नूर आया, जुल्मत मिटी, सारा आलम जगमगा उठा। मुकम्मल दस्तूर हयात के साथ एक पाकीज़ा तहज़ीब व तमद्दुन की बुनियाद पड़ी, जिसमें अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर, साहबे सरवर को मुफलिस व नादार पर कोई फौक़ियत न रही, क्योंकि ऐलान हक़ था अफज़ल वही है जिसमें तक़वा और परहेज़गारी हो, जिसके वजूद खाकी में इस्लामी रूह हो। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावत का दर्ज दिया, उखुवत की तालीम दी, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की तलकीन की और इख्तिलाफ से बचने का हुक्म दिया। क्योंकि किताब फुरकान का पैगाम यही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफर्रुक़ न डालो। मोहतरम सामईन, ये इसी उखुवत की तालीम का समरा था कि अरब तहज़ीब याफ्ता कहलाए। इसी जमीयत ने कैसर व किस्रा के लश्कर कसीर को शिकस्त दी। इसी रब्त मिल्लत का मुज़ाहिरा था कि 313 की कलील तादाद ने मौरिकाए बदर में सुरखरुई हासिल की। बैतुल रिज़वान एक मिसाल है मुसलमानाने आलम के लिए कि मोमिन पर मुसीबत आए तो बाहमी उखुवत के जरिए इस फितने को दूर किया जाए। किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी कसरत महसूस करे। शरीयत पर शक हो तो हमें एक सीसा बिलाई दीवार बन जाए, हमारे अकायद पर ज़र्ब लगे तो साबित कदमी से इसका सद्देबाब करें। हम में भाईचारा हो, मेहर मोहब्बत हो, इत्तेहाद इत्तेफाक हो कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मोहतरम सामईन, बड़ा अफसोस होता है असर हाजिर के मुसलमानों की हालत ज़ात पर। आंखों से खून के आंसू टपकते हैं, उनकी बाहमी रसाकशी पर दिल तड़प जाता है उनका निफाक देखकर। जो दर्स इस्लाम ने दिया उसे गैरों ने अपनाया और हम अपना ही गिरबान न पुकारना भूल गए। हमने आपसी मोहब्बत का सबक फरामोश कर दिया, नफरत व अदावत पर उतर आए, सुलहजुई छोड़कर किरदार कशी को अपना वतीरा बना लिया। उसको हंसने की पैरवी छोड़कर शैतान की पैरवी करने लगे। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। मोहतरम सामईन, जरा सोचिए, हम क्यों ज़लीलो खार हैं, हमारी सफ़ों में इंतशार क्यों है, हम पर दुनिया तंग क्यों है, हम क्यों नामुरादी के सहरा में भटक रहे हैं, नाकामी क्यों हमारा मुकद्दर बन चुकी है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपसी इख्तिलाफ, बाहमी अदावत, फिरकाबंदी और गिरोहबंदी है। हम फ़राइज़ मसाइल में उलझ कर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले आपस में दस्त गिरबा क्यों? क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अपनी हालत बदलें, अपना एहतसाब करें, अपनी खामियों पर नजर रखें। हमारी मुंतशर जमीयत अगर उखुवत और मोहब्बत के धागे में पुरोई जाए तो हम फिर एक अजीम ताकत बनकर उभरेंगे। लेकिन शर्त यह है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर खुदा के। हज़रात, ये अब आखिरी मुकर्रिर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जितने अरकान हैं शमा अवामी अदारे के, उनसे गुजारिश है कि वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। इसके बाद पूरा सामान ला करके इधर रखना है और फिर उसके बाद सदर मोहतरम की तकरीर शुरू होगी। तो आइए, सबसे आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे हैं मोमिन हादी मकसूद अहमद से। जज साहिबान नोट करें,
सीरियल नंबर 49 मोमिन हादी मकसूद अहमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी। मेरे तकरीर शुरू करने से पहले एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला जनाब सदर जज साहिबान और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी। मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूँ सुख के हवालों से। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में जुल्म सितम का दौर था। ये एक या दो कौम का इखलाकी बिगाड़ का मसला नहीं, इखलाकी जराइम का मसला था। शराब नोशी, जुआबाजी, ऐश मर्द, हुकूक की या माली, माशी और समाजी गिरावट, जालिम बादशाहों के जुल्माना निज़ाम और क़वानीन का मसला था। मसला ये था कि इंसान को काम में मिला रहा था। मसला ये था कि बरबरीयत पूरी नस्ल को ज़मीन में दफन कर चाहती थी। ऐसे में एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, काके ज़र्रों का हमने दोषे सुरैया कर दिया। मोहतरम सामीन, ये वक्त है जब अल्लाह का हुक्म से कायनात करवट लेती है और रहमत का ज़हूर होता है। उस वक्त बाद बारी का झोंका आता है और समाज को तहजीब से आशना करने के लिए एक मुकम्मल दस्तूर जिंदगी देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व अतवार की बुलंदी खुद को जारी फरमा दी। इरशाद हुआ कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की बुलंदी पर और सारे मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमा दी। अदब जिंदगी के सारे उसूल बता दिए गए। क्या तारीख ऐसी कोई मिसाल हो सकती है कि एक बुढ़िया रोज हादसे में कचरा डाल देती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचरा हटाकर दरगुजर फरमाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब रोज बुढ़िया बीमारी की वजह से नजर नहीं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने उसके घर जाते हैं। मोहतरम सामीन, सरोवर कौनी होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सादगी से रहते हैं। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाना, आपको दरगुजर से काम लेना, सब तहम्मुल का मुजाहिरा करना और अदल व इंसाफ के साथ समाजी रास्तों को मजबूत करना, हर किसी के हुकूक अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी अजीम मिसालें हैं जिनकी पैरवी करके शाइस्ता समाज वजूद में आएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, ज़माने की फसा बदलनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, क्योंकि दुनिया अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, दुनिया अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नौजवाना ने अहले सुन्नत से गुजारिश है कि जज साहिबान को मदरसे के अंदर ले जाएं। सीनियर ग्रुप की जो जज साहिबान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद उमर साहब तशरीफ ले जाएं मदरसे में। सही सर, माशाअल्लाह। फारूक भाई एक मिनट, दरियाली पे रख दिया। भिवंडी के शायर हैं बहुत, मैं भिवंडी के शोरा का बहुत कम शेर पढ़ता हूँ सीमा भाई, और जो चाहूंगा कि जब कासा यकीन दरियाली पे रख दिया, कुदरत ने दस्त सवाली पे रख दिया। कुदरत ने जब कासा यकीन दरियाली पे रख दिया, कुदरत ने दस्त सवाली पे रख दिया, और सदका रुखे रसूल का बांटा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली पे रख दिया। इतना ठंडा ठंडा, सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत से शेर सुनाया हूँ, इतनी मेहनत, हज़रत लिखने में लोगों को मेहनत थी, मुझे सुनाने में मेहनत लगी। एक मतलब प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। तो हज़रात, अभी जो मुकाबला हुआ सीनियर ग्रुप का, उसके पहले जूनियर ग्रुप का मुकाबला हुआ था। तो जो जूनियर ग्रुप का उसका तो फैसला भी आ गया, वो नामाए अमाल बांध के रख दिया गया है। पता नहीं किसको जो है, किन्हीं लोगों को मालूम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, और ये जज साहिबान जाने, हम लोगों को नहीं मालूम।
तो आइए जरा सा जो है वो इतनी देर तक तकरीबन 35 बच्चों के ताल्लुक से उन्होंने जो है सुना, और एक ऐसी शख्सियत जो एक बेहतरीन टीचर भी हैं, ऐसी शख्सियत जो एक बेहतरीन अदीब भी हैं, ऐसी शख्सियत जो एक बेहतरीन शायर भी हैं, ऐसी शख्सियत जो एक बेहतरीन वालिद भी हैं, एक ऐसी शख्सियत जो बेहतरीन टीचर भी हैं। तो ऐसी ज़ात जब बैठ करके वो सुनती है और उसके बाद उनके जो तासुरात होते हैं वो बड़े अहम हुआ करते हैं, और उनकी ज़बान मुबारक से अल्फाज निकलकर मोतबर हो जाया करते हैं। मेरी मुराद इमाम अनवर साहब की मदजिल्लाहुल नूरानी से है। इन अशार के साथ मैं उन्हें आवाज़ दावत सुखन दे रहा हूँ कि सवार नोक पलक अबरुओं को खम कर दे। सुभान अल्लाह बोलो। सवार नोक पलक अबरुओं को खम कर दे और गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतबर कर दे। हजरत मोहतरम इमाम अनवर साहब। मोहतरम व मुकर्रम आली मर्तबत मौलाना मकसूद आलम साहब, मेरे रफ़ीक़ कार आज के नाज़िम फैयाज़ मोमिन साहब, और अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ उनके लिए ये शेर डॉक्टर इमरान साहब के लिए। आपको शेर अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। खास डॉक्टर इमरान साहब के लिए जो बहुत अच्छे नाज़िम हैं, नाज़िम सुन्नियत है, नाज़िम मुजाहिद है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे मालिज हैं। शेर आप लोग को डॉक्टर इमरान के लिए समझ में आए और पसंद आए तब आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं ये भी डॉक्टर इमरान साहब की तरह बोली बोले और अच्छी बोली बोले, अच्छा कलाम करें। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि फारूक भाई और शमा अवामी अरबी मदरसा जो है उसकी मेहनत जो है काम आई। यहाँ के जितने अहबाब हैं जो मैं इसको मिशन कहता हूँ, क्योंकि अपने आप में ये भिवंडी शहर का सबसे बड़ा मुकाबला है, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये तमाम नौजवान। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे और ताकत दे कि इसी तरह से इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद करते रहें। और एक बात खास तौर से ये कि बहैसियत मुंसिफ या जज के जो जिम्मेदारी दी गई थी, अल्लाह के हबीब के सदक़े में हमने उसे पूरी ईमानदारी के साथ में अदा करने की कोशिश की। बहरहाल हम इंसान हैं और इंसान से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी भूल या चूक होना लाजमी है। दूसरे जज कुतुबुद्दीन शाहिद साहब नायब मुदीर इनकलाब तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए तशरीफ़ लाइए, आपका भी इस्तकबाल है। हमारे उस्ताद मुकर्रम व मोहतरम आली जनाब जान आलम रहबर साहब भी तशरीफ ले आए। मैं फैयाज साहब से दरख्वास्त करूँगा जान आलम रहबर मोमिन साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक बात खास तौर से जो हम लोगों ने महसूस की बहैसियत जज के तलफ़ुज़ात की कमी हर तकरीरी मुकाबले में पाई जाती है। बच्चे यकीनन मेहनत करते हैं, घर वाले भी उनके साथ मेहनत करते हैं, और जो तहरीर उन्हें दी जाती है, जो तकरीर लिखने वाले हजरात होते हैं वो भी यकीनन मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़े होने के बाद जो कैफियत मुकर्रिर की होती है वो कैफियत ऐसी होती है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। मुकर्रिर क्या कह रहा है, किस ढंग से कह रहा है और किस अंदाज में उसे कहना चाहिए, इसका अंदाज़ा उसे इसी ढंग से होता है कि वो क्या कर रहा है, 10 लोग सामने बैठे हुए उसे देख रहे हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं
हो सकता है अल्फाज की अदायगी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, या हो सकता है अल्फाज के उतार चढ़ाव में कहीं कमी रह जाती है, या हो सकता है जिस अंदाज में उन्हें पेशकश करना चाहिए वहाँ पे वो कम पड़ जाते हैं। कभी कभार मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मवाद, कमज़ोर मवाद भी आ जाता है, क्योंकि लिखने वाले के पास अगर वक्त नहीं है तो वो अपने उन्वान के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाता है। तो ऐसी बातें भी होती हैं। यहाँ के जितने तलबा हिस्सा ले चुके हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आते साल 2017 में और कौन कौन इस मुकाबले में शरीक होगा? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जितने लोग शरीक होंगे अल्लाह ताला उन्हें अपने एजाज और इनाम से नवाजेगा। आमीन। सुनने वाले भी मोतबर, सुनाने वाले भी मोतबर, और सदर मोहतरम व मुकर्रम आली वकार ज़ीशान जिनकी रहनुमाई में जो हमारे इस मजलिस के मीर कारवां हैं उनकी शफ़क़त और मोहब्बत हमें मिलती रहे। अल्लाह ताला से दुआ को है कि दूसरे मुकाबले में भी हम शिरकत कर सकें। आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि अगर वक्त होगा तो ज़रूर ज़रूर मुकाबले में शरीक हो और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। नहीं भी समझेंगे ना, उसके भी सामने बोलेगा ना तो ठीक होगी। क्या अभी हम बोले ना कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने स्पीच तैयार की तो वो हमारी इस इमाम अनवर साहब हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेरे ताल्लुक से जो कुछ कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे वैसा ही बना दे। पूरा इंसाफ नहीं होगा, ऐसा लगता है क्या बोल दिया। इन्होंने एक जुमला कहा था कि नकीब सुन्नियत है। एक तो शेर, इस बात के ऊपर एक शेर ज़रूर बनता है। 4 मिसरे के अंदर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला की तवज्जो के साथ 4 मिसरे अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत, कि खुद अपनी जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपनी जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपनी जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। हज़रत अकीदे का शेर बयान कर रहा हूँ कि खुद अपनी जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? हजरात, एक बहुत बुजुर्ग हस्ती हिंदुस्तान के अंदर गुजरी है जिनको लोग हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानते हैं। और हजरत का एक कौल था कि ज़मीन के ऊपर काम और ज़मीन के नीचे आराम, ज़मीन के ऊपर काम और ज़मीन के नीचे आराम। इनके जितने शागिर्द हैं आप देख लीजिएगा, ये उम्र की आखिरी मंजिल में भी बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन ना हो तो मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला को देख ले, ये हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। इन हाथों ने हुजूर हाफिज मिल्लत को छुआ है, इन आंखों ने हुजूर हाफिज मिल्लत का दीदार किया। ये वो हस्तियां हैं कि आज हम समझते हैं कि जिस महफिल में उन हस्तियों का नाम लिया जाता है वो महफिल मोतबर और मुस्तनद हो जाया करती है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्द हमारे दरमियान मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। ये हमारी समातों के लिबास को अकीदे और ईमान का खूबसूरत लिबादा पहनाने के लिए आ रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला, आइए नारे तकबीर से हज़रत का इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, अरे बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अखलाक़ वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाला रब्बुना मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये 24वां सीरतुन नबी मुकाबला है और मुझे भी आप सुनते सुनते बिल्कुल वो हो गए कि पुरानी बात है। सबकी तवज्जो और सबकी नज़र का महवर और मरकज़ जो है सब इनामी सौगात हैं और डॉक्टर इमरान साहब ने मुझे खड़ा करके आपके बीच में हायल कर दिया इनाम और आपके बीच में। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर आए मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, लेकिन वो शेर नहीं है बालकार। किसी ने कहा कि किसकी सुनता है सियार अपने हुआ के सामने। अब मैं कितना भी सियासिता आपके सामने पलट डालूं, लेकिन आपकी तवज्जो का मरकज़ और महवर इस वक्त इनामात व इकरामात हैं, इसलिए मैं आपकी इस्तेमा खराशी नहीं करूँगा। और डॉक्टर साहब ने जो कहा वो उनकी मोहब्बत और उनकी अक़ीदत थी। मैं इतनी देर आपके सामने हायल रहूँगा जितनी देर आपके फैसल साहिबान आपके माबैन ना आ जाएं, क्योंकि हर साल आप सुनते हैं, बल्कि पैदाइश से पहले से भी सुनते आए। अब क्या सुनेंगे? क्या ये वो हर साल तो सुनाता ही रहता है, कोई नई बात आती तो ठीक है। कुल्लो जदीदी लजीजुन है, हर नई बात अच्छी लगती है। भाई ये बच्चे पैदा नहीं हुए थे जब से मैं आपके मोहल्ले में हूँ। ये मैं समझता हूँ कि जो बड़े हैं उसमें बिल्कुल पैदा नहीं हुए होंगे। बहरहाल ये मुबारक महफिल बहुत ही मुबारक महफिल है। आपको तो न जाने कितनी महफिलों में शिरकत और शमूलियत का मौका मिलता है, आप उसमें शरीक व सहीम होते हैं, लेकिन ये महफिल एक ऐसी महफिल है जिस महफिल को हमारे और आपके आका सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया महबूबे कुबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से निस्बत है। और जिसको मेरे आका से निस्बत हो जाए वो चीज़ अपने मावरा से मुमताज़ और मुनफरिद हो जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं हजरत बिलाल मदीने की जिस गली कूचे से गुजर जाते थे, लोग निगाहें नफरत से फेर लिया करते थे, नफरत से निगाहें फेर लिया करते थे। लेकिन जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत पड़ गई, निगाहे नबूवत पड़ गई, तो शायर को कहना पड़ा कि बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्म भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। तो जिस शय को मेरे आका से निस्बत हो जाए वो अपने मावरा से मुमताज हो जाती है। इस उम्मत की ज़बू हाली के बारे में हर बच्चा लबकुशाई करके चला गया कि उम्मत की ज़बू हाली परेशानी का तराना सभी गाते रहे, लेकिन इस उम्मत का मर्तबा और मकाम कुरान से पूछो। इससे पहले न जाने कितनी उम्मतें गुजरी हैं, ताकत और कुव्वत वाली, जाहो हशमत वाली, मालो दौलत वाली, लेकिन इस उम्मत का जो मकाम है तो किसी को नसीब नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि इस उम्मत को निस्बत है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से।
तो जिस चीज़ की निस्बत मेरे आका से हो जाए वो शय अपने माँ सेवा से मुमताज़ और मुनफरिद हो जाती है। तो ये मजलिस, ये महफिल जिसको आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से निस्बत है, ये दुनिया की तमाम महफिल से, तमाम मजालिस से मुनफरिद और मुमताज़ है। बच्चों का ये छोटा सा प्रोग्राम बज़ाहिर छोटा है, लेकिन इसकी अज़मत का इकरार वो कर सकते हैं जो अच्छी तरह जानते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो चीज़ सजाई जाए, आरास्ता की जाए, वो अपने मावरा से मुमताज़ होती है। छोटे छोटे बच्चे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस बेजिगरी के साथ रतबुल लिसान होते हैं और बयान करते हैं कि सुन करके वाकई है। यासीन एडवोकेट ने कहा था कि माइक पर बोलना आसान नहीं है, पूरा बदन कांपता है। एक बच्चे के लिए माइक के सामने आ जाना ही बहुत बड़ा कमाल है। मजीद बड़ा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर लबकुशाई करना, आपकी निधर चढ़ाई करना, ये बड़ी बेदिरी की बात है और बड़े नसीबे की बात है। बहरहाल ये बच्चों की महफिल इसीलिए रास्ता की जाती है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा से इन छोटे छोटे बच्चों को मुतनब्बा किया जाए, आगाह किया जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी के आने वाले मराहिल में उसको लाहे अमल बना करके ये अपनी ज़िंदगी गुजारें और शरीयत के दायरे में रहकर अपने शब रोज़ को बिताएं। इसलिए कि हमारा आज ये सही है कि हम इतने बिगड़ चुके हैं कि दूसरी कौमें हमारे लिए हम पर ताना व तशनी करती हैं। इन्हीं की घर की दौलत लेकर के वो साहिब सरवत हो गए हैं। हमारे ही बताए हुए अरे इत्तेहाद का दर्स किसने दिया था, इत्तेफाक का दर्स किसने दिया था? किसी शायर ने कहा है कि आई थी मेरे साथ इत्तेहाद की शुआ, आई थी मेरे साथ मुसावात की शुआ, आई थी मेरे साथ मुसावात की शुआ। ये आफ्ताबे वक्त की पहली किरण नहीं। इत्तेहाद का दर्स इस्लाम ने दिया है, अखलाक का दर्स इस्लाम ने दिया है, इंसानियत का दर्स इस्लाम ने दिया है। लेकिन ये सारी हमारे घर की दौलत लेकर के जो दूसरे अहले सरवत बन गए हैं, अहले दौलत बन गए हैं। और आज हमारा आलम ये है कि हम कांसे गदाई लिए हुए फिर रहे हैं। हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा, हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा है हमारा हक? इसलिए कि हम राहे हक से भटक चुके हैं। रहनुमाए गैर होते थे हमारे नक्शे पा, रहनुमाए गैर होते थे हमारे नक्शे पा, और रहनुमाई कैसी हम खुद ही मिटे जाते हैं। ये कौम मुस्लिम दूसरों की रहनुमाई के लिए आई थी, दूसरों के राह रात पर गामज़न करने के लिए आई थी और दूसरों को जिंदगी का सलीका सिखाने के लिए आई थी। लेकिन यही खुद बेराहबरी का एक शिकार हो गई है। अल्लाह ताला हम सबको सीरत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सीरत के उन्वान पर आपने मुख्तलिफ बच्चों से तकारीर समाज फरमाई। बच्चों का हौसला वाकई काबिल दाद है, लेकिन एक रोना जो हमेशा से जान आलम साहब भी रोते रोते और शिकवा करते करते आज इस इंतहाई मंजिल पर गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं इंतहाई मंजिल से। अल्लाह ताला इनके साये को आपके सरों पर तादेर सलामत रखे। बच्चों की तरबियत तलफ़्फ़ुज़, इसके बारे में हमेशा कहा जाता रहा कि ये बच्चों की गलती नहीं है, बल्कि बच्चों की गाइडिंग करने वाले, रहनुमाई करने वालों की गलती है। एक बच्चे ने पढ़ा था कुरान अजीम की आयत करीमा, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, लेकिन वो ऐसे तरह से पढ़ा था कि मैं उसका यादा भी नहीं कर सकता। तो ये बच्चे का वो नहीं है, बच्चों की रहनुमाई करने वाले जो बच्चों को सिखाते हैं उनकी गलती है। उन्हें बच्चों के
तलफ़्फ़ुज़ को सही तौर पर कराना चाहिए, याद दहानी करानी चाहिए और ख़ास तौर पर अहादीस मुबारका और आयात करीमा की सही तलफ़्फ़ुज़ कराना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि कुरान अज़ीम के एक हर्फ को अगर आप पढ़ते हैं सही तौर पर तो 10 नेकियों के मुस्तहिक़ होते हैं और अगर गलत पढ़ते हैं तो उतने ही अज़ाब के भी मुस्तहिक़ होंगे। इसलिए सरपरस्तों से बार बार कहा गया, हमेशा तंबीह की गई कि बच्चों को जहाँ तैयारी कराते हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ की भी ख्याल रखें, उसका लिहाज रखें। हाँ, लेकिन वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। तो इस बज़्म पाक में आप देख रहे हैं सबकी नज़रें इस तरफ मुल्तफ़ित हैं और सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं नहीं हूँ बल्कि ये इनामात हैं। और इनाम एक ऐसी चीज़ है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हर शख्स उसका मुतमन्नी होता है। और इस महीने में तो हमें इतना बड़ा इनाम मिला कि जिसके सदक़े में सारे इनामात मिले। मेरे रसूल कायनात इसी दुनिया में इसी मौके से तो तशरीफ़ लाए थे, इसी महीने की 12 तारीख को तशरीफ़ आए थे। कुरान अज़ीम की मुख्तसर सी आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। फहद्दिस, खूब बयान करो, चर्चा करो। लोग लेमा और कैसा करते हैं कि क्यों बयान करते हैं, करने के भाई हर शख्स का अपना अपना मिजाज होता है। तो अल्लाह के तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब आप कहेंगे कि किस नेमत का चर्चा किया जाए? अल्लाह की नेमतें तो इतनी हैं कि हम उसका शुमार भी नहीं कर सकते। वही तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान कहता है कि तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते, नहीं गिन सकते। तो जब हम नेमत को गिन नहीं सकते तो शुमार कैसे कर सकते? हमारे सर से पैर तक अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। आप ठंडे दिल से सोचिए, आँख नेमत, कान नेमत, नाक नेमत, सब चीज़ हर वो नेमत है जिसका उससे पूछिए तो किसी और उससे महरूम है। अल्लाह ताला किसी को महरूम न करे, बीनाई से चाहे किसी और चीज़ से महरूम न करे, लेकिन उससे पूछिए जो उस नेमत को ज़ाय कर चुका है कि उसकी कदर उसके नज़दीक क्या है। अल्लाह की नेमतें हमारे गिरदो पेश बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें देने के बाद किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया है। ये नहीं फरमाया कि तुम्हें हमने जो आँखें दी, दो टांग दिया, दिमाग दी, अक्ल दिया, इस पर हमारा एहसान है, नहीं कहा। बल्कि एहसान अगर फरमाया है तो नबी पाक साहिब लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक बेसते तैयबा पर फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने बेशक मोमिनीन पर एहसान किया कि उनने एक रसूल भेजा। तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी, किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। अगर एहसान जताया है तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर एहसान जताया है। तो अल्लाह की हबीब की ज़ात हमारे लिए अजीम नेमत है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। बेशक वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मेरे आका जाने जहान, जान है तो जहान। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, और आप ही के सदक़े में सारी दौलतें, सारी नेमतें हमें मिली। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, और है न सब कुछ। सारी दुनिया में सारी नेमतें अल्लाह की है, हमारे गिरदो पेश है, तो मालूम हुआ कि हैं, जभी तो है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, बहरहाल नहीं था, लेकिन होने के बाद भी है, नहीं रहते तो नहीं रहते। तो अल्लाह
अब इनाम की बारी आ गई है, तो सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह का ये है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हमारे लिए भेजा, तो रसूल की अज़मत का इकरार करें, आपके फरामीन पर अमल करें। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें छुट्टी मिल गई। अब इनाम की तकसीम है आपके सामने हो रहा है, मुलाज़ा फरमाइए। और जी जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब किबला, और ये वजह फरमा रहे थे, बड़ी कीमती बातें थी इनकी। आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे थे, आपका की नज़रें जो है इनाम की तरफ थी। आप ये लोग भूल रहे थे कि खुद हज़रत की ज़ात भी हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। हज़रत की मौजूदगी हमारे लिए बड़ा इत्मीनान का बाइस हुआ करती है। और हम लोग तो इनकी तकरीरें सुनते हैं, एक तकरीर सुनते हैं तो कई तकरीर तैयार कर लेते हैं हज़रत, हम लोग कई तकरीरें हमारी तैयार हो जाती हैं। तो आइए इनाम लेने का है। तो जो एक तो देखिए ये है कि कॉमन इनाम है, यानी जितने लोग हिस्सा लिए हैं सबको इनाम मिलेगा, एक तो ये है। फिर एक मखसूस इनाम, वो आएंगे भी फारूक भाई, वो सब आपको डिटेल बताएंगे, है ना। तो अभी जो है जो कॉमन इनाम है, जो आम इनाम जो हर बच्चे को मिलता है, तो वो सबको दिया जाएगा खामोशी के साथ। जिसका जिसका नाम लेते जाएंगे, आते जाएंगे, इनाम लेते जाएंगे। तो फैयाज साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जूनियर ग्रुप का नाम। देखिए जिस तरतीब में आप लोग तकरीर करने आए थे, इंशाल्लाह वही तरतीब रहेगी। बच्चे फौरन तैयार हैं। मैं जूनियर ग्रुप के जज कुतुबुद्दीन साहब से दरख्वास्त के सामने आए और अपने हाथों से बच्चों को ये कॉमन इनाम दें। मोमिन अख्तर रजा मोहम्मद इमरान, मोमिन अख्तर रजा मोहम्मद इमरान अपना कॉमन इनाम जो है हमारे जूनियर ग्रुप के जज कुतुबुद्दीन साहिब के हाथों हासिल करें। इसके बाद रेडी रहे अंसारी मोहम्मद हुसैन मुक्सिद अहमद, अंसारी मोहम्मद हुसैन मुक्सिद अहमद, मुक्सिद है अंसारी सुम्बुल मोहम्मद अनवर, अंसारी सुम्बुल मोहम्मद अनवर। माशाल्लाह, ठीक है, थोड़ी देर बाद में लेना, आपके मिलेगा, आप ले लो ना। सुम्बुल आपकी बच्ची है, सुम्बुल के नाम दे दो उनको। मोमिन इरम मोहम्मद नफीस, मोमिन इरम मोहम्मद नफीस, इरम है बेटा, जल्दी आओ। एक के बाद एक नाम पुकारते चलिए, आते जाएं। अंसारी मोहम्मद रजा नाजिम अत्तारी, अंसारी मोहम्मद रजा नाजिम अत्तारी। नाजिम भाई आप ले लो गणियतों पे। मोमिन मोहम्मद फराज मोहम्मद असलम, मोमिन अरबिया बानो मोहम्मद सलीम, मोमिन जोयान मुजाहिद अहमद, मोमिन जोयान मुजाहिद अहमद, अंसारी सानिया अकबर अली, अंसारी सानिया अकबर अली, शेख समीर मोहम्मद इब्राहिम, शेख समीर मोहम्मद इब्राहिम। बहुत बहुत शुक्रिया कुतुबुद्दीन साहब। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ सीमा बनवर को कि जो कॉमन इनाम जो है अपने मुबारक हाथों से अता करें। नंबर शुमार 11 मोमिन साइमा अयाज अहमद, मोमिन साइमा अयाज अहमद, मोमिन अकदस मोहम्मद सईद, मोमिन अकदस मोहम्मद सईद, मोमिन कनीस फातिमा रिजवान अहमद, मोमिन कनीस फातिमा रिजवान अहमद, मोमिन मोनिस मोहम्मद तारिक, मोमिन मोनिस मोहम्मद तारिक, मोनिस उसके घर वाले कोई है? मोनिस के घर वाले आ रखे आए मोनिस? नहीं है मोनिस पे? हाँ क्या करते हैं?